ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मूल्य 7 तारीख 6वां महीना 1977 की मूल्य है। जनवरी फरवरी मार्च जून की मूल्य है और 7 तारीख की मूल्य है। और इस मूल्य का हेडिंग है संगम युग धर्माव युग को विशेष वरदान। चढ़ती कला सर्व का भला। संगम युग चढ़ती कला सर्व का भला, ये विशेष वरदान बाबा ने संगम युग पर दिए हुए हैं। तो आज इसका हम थोड़ा सा विस्तार करेंगे सार में। आज की मुरली अगर जिसने भी मंथन नहीं की तो समझ लेना उन्हें जीवन में बहुत कुछ गवा दिया। जो बाबा के बच्चे हैं, ये मुरली कोई भी मिस नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि इसमें इतनी बाबा ने हमें ज्ञान की खजाना बांटे हैं। ज्ञान की गहराई जिसे हम कहें, तो बाबा हमें यहाँ क्या समझाना चाहते हैं, आइए हम थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा रोशनी प्रकाश डालते हैं। सार में बाबा कहते हैं कि संगम युग जो है ये धर्मायु युग है। धर्मायु युग मतलब धर्म कर्म। जैसे हमारे भक्ति में भी 4 बरस के बाद वहाँ भी ऐसे माना जाता है कि कलयुग के अंत में कि हमें धर्म कर्म करना है, क्योंकि हमें मोक्ष को पानी है, ऐसे माना जाता है। इसलिए कुंभ का मेला भी जो होती है वो 4 बरस के बाद ही आती है। तो ये बहुत समझने की बातें हैं, लेकिन हमें बाबा की पढ़ाई को ही हमें समझना है, भगवान की पढ़ाई है ये। तो अब बाबा हमें ये कहते हैं कि संगम युग, हमें बाबा कहते हैं कि जो संगम युग जो है ये हमारी चढ़ती कला की निशानी है। अब हमें यह पूरा ध्यान से समझना है। धर्मा युग इसलिए कहते हैं बाबा कि यहाँ हमें एक ही धर्म करना है, एक ही कर्म करना है। खुद भी चढ़ती कला में उड़ना। चढ़ती कला अर्थ यह है अतीन्द्रिय सुख की झूले में झूलना, उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना और औरों को उड़ाते रहना, औरों को उमंग उत्साह दिलाते रहना और औरों को अतीन्द्रिय सुख के झूले में झुलाते रहना। ये है धर्म, ये है कर्म। धर्मायुग मतलब धर्म और कर्म। जैसे वो भक्ति में भी धर्म और कर्म करते हैं कलयुग के अंत में, तो बाबा भी हमें यही कहते हैं कि ये संगम युग हमारे लिए धर्म और कर्म की युग है। मतलब औरों को हमें सच्चा ज्ञान देना, सच्चा रास्ता बताना, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, सच्चा ब्राह्मण। तो हमें सच्चा ज्ञान देकर उनको हमें उड़ाते रहना है। खाली चढ़ती कला अपना खाली उड़ना नहीं है, अपना खाली अत्यंत सुख के झूले में झूलना नहीं है। चढ़ती कला का मतलब होती है खुद भी उड़ना और औरों को भी उड़ाना। इसलिए चढ़ती कला सर्व का भला। ठीक है, चढ़ती कला का अर्थ ये होती है। तो बाबा ने ये हमें कहा ये जो संगम युग है ये आपका वरदानी युग है। ये संगम युग भगवान ने हमें ये वरदान दिए हैं कि खुद भी उड़ो और औरों को भी उड़ाओ। और हम यहाँ क्या करते हैं, बाबा ने आज पूरी मुरली आज बाबा ने इसी पर ही ध्यान खिंचवाई है। हमें औरों को उड़ाने के जगह में हम औरों को दिल शिकस्त कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मुरली का यथार्थ अर्थ नहीं जानने के कारण हम दूसरों को तकलीफ देते हैं। बाबा ने कहा कई बच्चे होशियारी दिखाते हैं। आज साकार मूल्य में भी कहा है और अव्यक्त मूल्य में भी है, क्योंकि भगवान की भाव को नहीं समझने के कारण
भगवान क्या, बाबा क्या कहना चाहता है, भगवान क्या कहना चाहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम मंथन नहीं करते, इसलिए हम क्या करते हैं, फिर हम अपने ही बुद्धि लगा देते हैं, है ना, अपने ही मत लगा देते हैं। और हम इस और दूसरों को हम फिर मुरली से दिल शिकस्त कर देते हैं। या फिर कोई बाबा के बच्चे जो ऐसे होते हैं, तो आज बाबा ने कहा कि बाबा कहते हैं कि महारथी भी जो है उन्हें माया पकड़ लेती है। ब्रह्मा बाबा को भी माया कितने सताती थी। ब्रह्मा बाबा को माया आती है। तो जो होशियारी बच्चे हैं, जो ज्ञान के समझ नहीं पा रहा है, वो क्या कहेंगे फिर। हाँ, वो कहेंगे अरे बाबा को तो आया था महारथी को भी माया आती है, बाबा को भी माया माया आए थे। तो हम कौन से, हम फिर हम तो साधारण है, फिर हमको तो आना ही आना है। जब बाबा को आया, भगवान के तन में आने वाले, हाँ, इस आत्मा को आया, तो हम ही क्यों नहीं आएंगे। तो भाई मेरा तो भाई यही, ऐसे जो होशियार बच्चे, तो ठीक है, मुझे जितना पुरुषार्थ करना है मैं उतना करूँगा। हाँ, जब महाराज थी, जब ऐसे इनको आते तो फिर मुझे तो आना ही आना है। हाँ, ठीक है, मैं स्वर्ग में मुझे जो हिसाब में जाना है, प्रजा में जानी है। हाँ, शायद मेरा भाग्य नहीं होगा, मुझे माया सताती रहती है। अगर मैंने तो भाई बाबा का ज्ञान उठा लिया है, मैं प्रजा में भी जाऊंगा तो मैं सुख हूँ, मुझे हाँ, कम से कम मैं स्वर्ग का तो मजा ले पाऊंगा। ऐसे बच्चे उल्टा ज्ञान लेते हैं, बाबा इससे बोलते हैं उल्टी उल्टी में लटकते हैं। यही है, ये ज्ञान को नहीं समझने के कारण। बाबा किस भाव से कह रहे हैं, बाबा इसलिए कह रहे हैं कि वर्मा बाबा को इतने भगवान के तन में आने के लिए, तन में आने वाले भगवान का, जो भगवान जिस तन में आते हैं उनको भी माया पकड़ लेती है। तो हमें ये समझना है, बाबा हमें इंडिकेशन, इशारा दे रहा है। जब ऐसे बड़े महारथी को आते हैं, तो आप साधारण हो, तो आप चेक करो, आप युद्ध के मैदान में खड़े हो। बाबा हमें चेकिंग करने के लिए वो उदाहरण देते। एक बात हमेशा समझ लेना, मुरली में कुछ भी शब्द आती वो मेरे लिए है। अगर ब्रह्मा बाबा के उदाहरण देते हैं मुरली पर, तो समझ लेना कि ये मेरे लिए है। हम क्या करते हैं, ब्रह्मा बाबा के कोई भी उदाहरण आते हैं, ब्रह्मा बाबा ने कितना सहन, बाबा बताते हैं ना, बाबा कितना ब्रह्मा बाबा के उदाहरण देते रहते हैं, है ना, कितना बाबा ने सहन किया, कितनी उनकी परीक्षाएं आई। तो हम कहते हैं अच्छा, हमारी बुद्धि क्या होती, अच्छा बाबा ने इतना बेचारा, देखो बाबा कितने सहन किए हमारे लिए। हमारे मुंह से ऐसे निकलते, बाबा को बेचारा बोल देते हैं। हाँ, कितने सहन किए हमारे लिए। लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि हमें भी ऐसे बनना है, बाप समान। मुरली, मेरे तो एक ही अभियान चल रहा है, अगर मुरली को आप सचमुच में मुरली में डूबना चाहते हो, मुरली में पूरा शुद्ध बुद्ध खोना चाहते हो। शुद्ध बुद्ध खोना मतलब ये नहीं कि मुरली में खोकर हम दाल में भी नमक डालना भूल जाए। ये भी शुद्ध बुद्ध क्या है, ये भी शुद्ध बुद्ध क्या है, शुद्ध बुद्ध जो है, ये भी शुद्ध बुद्ध, ये भी डिसरिगार्ड है। आप होशो हवास में शुद्ध बुद्ध खोए न खोना, यह है सच्चा यथार्थ इसका अर्थ। अर्थात हम होशो हवास में हम देह को भूल रहे हैं, यह है इसका अर्थ। तो अगर आप सचमुच में मुरली में डूबना चाहते हैं, मुरली की गहराई में जाना चाहते हैं, अगर आपको चिंतन मंथन भी नहीं हो पा रहे हैं, तो आप एक ही चीज़ करना है, मुरली की जो लाइन भी आती है ना, उसमें अपने आप को खड़ा होकर देखना है। जैसे कल बाबा ने कहा कि यहाँ कई ऐसे बच्चे हैं, बाबा, है ना, बाबा ने कल कहा ना कि मूर्ख से मूर्ख देखना हो तो यहीं आके देखो। तो हमारे इस यज्ञ में भी ऐसे महामूर्ख भी है। अब हम यहाँ क्या समझते हैं, हम वहाँ अपने आप को खड़ा होकर देखना है
क्या इस लाइन में मैं हूँ या नहीं। हम क्या करते हैं, आज देखो बाबा ने इनको कहा, उनको कहा, अरे भाई महामूर्ख, ऐसे नहीं कि देखो हम इसलिए उसको इसको और उसको इशारा करते हैं ना। जब ऐसे ऐसे शब्द आते हैं ना, तो हम किसी को दुख नहीं देना, तो हम उसको इसको क्यों इशारा करते पता है? क्योंकि हम अगर हम कहेंगे कि मैं महामूर्ख हूँ तो ये सम्मान हो गया। अगर मैं महामूर्ख नहीं हूँ तो भी ये देहाभिमान हो गया। तो अब हम फंस गए। तो हम क्या करते हैं, उसको और उसको इशारा करते हैं, इसको कहा है, उसको कहा है। हमें ये नहीं कहना कि मैं महामूर्ख हूँ, ये सच बात है, ये नहीं कहना है। ये सोमान फिर ये भी सोमान में फिर हो जाएगा, जैसे भैंस भैंस कहते हैं ना वैसे। या फिर हमें ये नहीं कहना कि मैं महामूर्ख नहीं हूँ, ये भी एक देहाभिमान ही है ना। हमें वहाँ पर हमें युक्ति रचनी है कि इस लाइन में युक्ति, ये जो बाबा कह रहे हैं जो महामूर्ख, इस लाइन में मैं हूँ या नहीं, अपने को कटघरे में खड़ा करना है। जैसे कोर्ट में कोई मुजरिम को खड़ा करता है तो कोर्ट के मुझे कोई मुजरिम नहीं, कोई भी एक व्यक्ति जब कटघरे में खड़ा करते हैं तब उसका इंसाफ होता है, वो सही है कि गलत है, उसने सही किया कि गलत किया। तो इस मुरली के कटघरे में हमें इस लाइन में, मतलब कटघरे मतलब इस लाइन में अपने आप को खड़ा होना है। जो बाबा मुरली में कहते क्या मैं इस लाइन में हूं या नहीं, तब आपकी जजमेंट पावर बढ़ जाएगी, आप जज बनोगे। यहाँ उस स्कूल में तो जज, वकील और वो इंसाफ जो चाहता है वो अलग अलग रहते हैं, लेकिन यहाँ हम तीनों ही पार्ट एक साथ बजाते हैं। हमें मुजरिम का इंसाफ हमें चाहिए, हमें मुजरिम, या अगर हमने गलत किया तो हम मुजरिम हैं। अगर उस लाइन में हम, अगर उस लाइन में हम जो बाबा की जो ऐसी बातें आती हैं, ऐसे मतलब कड़ी बात जो आती है, अगर हम उसमें नहीं है तो हमें इंसाफ मिल गया। अगर है तो हमें फिर अपने को चेंज करना है। और वकील हमें चेक करना है, वकील क्या करते, आपका है ना, जो मुजरिम उसका केस लड़ता है, या केस लड़ना आता है, हमको चेकिंग करना है। और जज जज क्या करता है, उसको सज़ा सुना देते हैं। और हम हमें खुद जज 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 बनकर कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। वकील खाली चेकिंग करता है, आपका केस लड़ता है, वैसे हमें कल चेकिंग करना है वो खुद वकील बनकर। और जज क्या करता है, उसका फाइनल डिसीजन बता देता है। अर्थात मैं जज बनकर कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग, उसको मैंने फिर डिसीजन लेना है, ये गलत है ये रॉन्ग है। तो ऐसे समझना है। आज बाबा ने कहा कि कई बच्चे बाबा की मुरली को उल्टा लेते हैं। आज की मुरली बहुत सुंदर मुरली चली है। कहीं तो बाबा की मुरली अगर हाथ में आ जाते हैं तो बस अपने मतलब की ही बातें रखते हैं और उन्हें सुना देते हैं। या फिर अगर किसी के साथ अगर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं तो सारा उतार देते हैं उनके ऊपर। बाबा कहते ये संगमिक धर्माही युग है, सच्ची रास्ता दिखाना, सच्ची राह दिखाना, खुद भी उड़ना और औरों को उड़ाना। और हम क्या कर रहे हैं, कोई तो खुद उड़ रहे हैं, किसी का परवाह नहीं। अच्छा, बाबा मुरली में, आज की मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा क्या क्या कहना चाहता है और बच्चे क्या उठा लेते हैं। अभी पिछले 3-4 दिन पहले की मुरली में आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा। बाबा कहते कि बच्चे अगर 1-2 दिन मिस नहीं करते, 1-2 दिन मिस करते पढ़ाई, तो फिर उसकी पढ़ाई छूट जाती है, फिर वो बहानेबाजी करते हैं। ये सच बात है। लेकिन क्या ये बात बताइए, क्या वो जो सामने वाले व्यक्ति जो अब्सेंट कर रहा है, मुरली क्लास नहीं जाता, क्या उनको भी ये पता नहीं है कि मैं 1-2 दिन अगर नहीं जाऊंगा तो मेरी मुरली क्लास छूट जाएगी। आप उसको बार बार अटेंशन दोगे, तुम नहीं आ रहे हो मुरली क्लास तो तुम्हारी मुरली क्लास छूट, क्या उसको 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 चेतना नहीं है? क्या उसकी बुद्धि काम नहीं करती है? वो भी तो इंसान है, वो भी तो बुद्धिजीवी है।
फिर भी वो नहीं आते क्लास। कारण क्यों? बाबा इसका अर्थ अलग ही है, अलग ही इशारा करता है। अब उस व्यक्ति को कितने भी समझाओ वो क्लास नहीं आने वाला, क्योंकि उसको असली रस हम दे नहीं पा रहे हैं। जो भी टीचर बन रहे हैं, कोई भी हो, चाहे भाई हो कोई बहन हो, उस भगवान की भाव को नहीं पकड़ पा रहे हैं। मुरली मिस करना माना, ये वाली मिस नहीं है, वो पढ़ाई वाली मिस नहीं है। ये पढ़ाई मुरली, जैसे आप बताइए, कोई अगर क्लास रेगुलर जा रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट। वो प्रेजेंट स्कूल में प्रेजेंट दिए हैं या क्लास में प्रेजेंट दिए हैं, तो क्या वो प्रेजेंट में प्रेजेंट है? उसकी बुद्धि इधर उधर भाग रही है, झूल रहा है, वो क्या है फिर? कोई व्यक्ति हर महीना कंटिन्यू एक दिन भी अब्सेंट नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्लास में है, और वो प्रेजेंट तो है, लेकिन वो क्या प्रेजेंट में प्रेजेंट है? अगर उसकी इधर उधर बुद्धि भाग जाए तो बाबा यहाँ प्रेजेंट और प्रेजेंट में प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। अगर हम मुरली को ध्यान से नहीं सुनेंगे, बाबा क्या कह रहे हैं, आज किस लिए कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, तो ये मुरली की जो पॉइंट है वो मिस हो जाती। बाबा ये कह रहे हैं, अगर ये मिस हो गई तो क्या होगा? हमारे क्लास अब्सेंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा, नींद आएगी, झुटका आएगी, फिर वो एक दिन आएंगे, दो दिन आएंगे, तीसरा दिन नहीं आएंगे। क्योंकि भगवान की जो मुरली है ना, वो अतीन्द्रिय रस है। वो रस पीते ही हमारे अंदर अतीन्द्रिय शक्ति जाग जाती है। क्योंकि ये ज्ञान तो भगवान की है ना, देहधारी की ज्ञान नहीं है। बाबा कितनी बार मुरली में चलाते हैं, ये कोई शास्त्र नहीं है। फिर हमने अभी तक नहीं समझा, हमने भक्ति मार्ग को, शास्त्र को ही याद किया, जो कण रस है, और हम बाबा की पढ़ाई में वैसे कण रस जैसे ही पढ़ रहे हैं, तो आत्मा को कैसे हम जगाएंगे? इसलिए कहीं ना कहीं बाबा के बच्चे मूर्छित होने के कारण ये है। बाबा ने कितना अटेंशन दिया है ना, कि आज की मुरली में आप सभी पढ़ लीजिएगा। और ये मुरली कल शाम को हम पढ़ने वाले हैं। सभी भाई बहनों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी भाई बहनें कल शाम को क्लास में, ऐसे तो आते हैं 60, कल भी 56 भाई बहन आए थे। और भी हमें कल की मुरली को हमें आज की मुरली को हमें समझना है, कल शाम को पढ़ेंगे। आज तो बाबा मिलन है, आज क्लास अब छुट्टी रहेगी। तो बाबा की मुरली को हमें किस तरह समझना है? ये वाली नहीं जो पढ़ाई नहीं जाएंगे तो फिर उसका पढ़ाई छूट जाए, पढ़ाई मिस करेंगे। कौन सी पढ़ाई की मिस हो रही है यहाँ पर? भगवान की महावाक्य की हम मिसिंग कर रहे हैं, हम मिस यूज कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं और मिस यूज कर रहे हैं। दूसरों को उस पढ़ाई से दिल शिकस्त कर रहे हैं। भगवान की पढ़ाई ये धर्माओ युग है, औरों को सुख देना इस पढ़ाई से, पुण्य कमानी है, ये धर्मा युग है। दुआएं लेनी कमाई है, दुआएं लेने के समय है ये। बाबा ने मुरली पर कहीं इशारा देते, कहीं बाबा कहते कि बच्चे देखते हुए भी नहीं देखना। तो हम यह क्या समझते हैं? अरे चलो चलो, नहीं समझने के कारण, सुनते हुए भी नहीं सुनना। अरे क्या क्या लगा रखा है बाबा के बच्चों के? अब मान लीजिए कोई ब्राह्मण आपस में लड़ाई कर रहा है, झगड़ा हो रहा है, डिस्कस हो, क्योंकि ज्ञान की समझ नहीं होने के कारण ये सभी नहीं करते जिसके ज्ञान समझ नहीं होती है। कहीं अगर आपने देखा सेंटर में हो, कई बार में आपस में तू मैं कर रहे हैं झगड़ा, तो आपने देख लिया, तो क्या आप यही फॉर्मूला अपनाओगे? नहीं, देखकर भी नहीं देखना, चलो 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 लड़ाई करने दो, झगड़ा करने दो। क्या ये हमारी सर्विस है या डिसर्विस है? हमारी तो सर्विस, सच्ची सेवा तो उनको समझाना होता है। ये नहीं समझ, ये
फॉर्मूला नहीं अपनाना है बाबा, देखते हुए भी नहीं देखना। अरे क्या चीज़ को समझना है वो समझना है। हमने तो देख लिया, अब कैसे नहीं देखोगे। दूसरी बात, हमें ये समझना है कि इनके जैसे मुझे नहीं, हमने देख लिया, देखते हुए नहीं देखना। नहीं देखना मतलब इनके जैसे मुझे नहीं बनना है। मैं तो बाबा के सिरमत पर चलने वाला पक्का बच्चा बनना चाहता हूँ। ये है फॉर्मूला। तो आज की मूल्य बहुत सुंदर थी, कहीं ना कहीं लंबी हो जाती है। तो आज की मुरली का जो था धर्मायु, जो बाबा की मुरली, बाबा ने एक स्पष्ट कह दिया है, कोई भी बाबा की भाव को नहीं समझ रहा है बाबा क्या कहना चाहता है। इसीलिए हमें मुरली की पॉइंट हम मिस कर रहे हैं, और हमारे साथ हम मुरली को मिस यूज कर रहे हैं, दूसरों को दिल शिकस्त कर रहे हैं। उस लाइन में हम जो है, उस लाइन, मुरली की लाइन को खाली हमें दिखाई देता है इसलिए हम पढ़ते, लेकिन उसके पीछे जो राज छुपा हुआ है उस राज को हम खुलासा नहीं उस राज को नहीं पकड़ पा रहे, भाव भाव को नहीं पकड़ पा रहे। इसलिए भक्ति में गायन है, शिव बाबा की, भोलेनाथ की दो संतान है, एक कार्तिक और एक गणेश। कार्तिक का कार्य रहता है, जब कार्तिक को कहता है, हे कार्तिक, तुम मेरे भाव को समझते हो, पर गणेश जो है वो मेरे भाव को पकड़ता है। हमें गणेश बनना है, इसलिए मुरली में हमेशा गणेश का उदाहरण बाबा क्यों देते हैं। इशारा को समझो, हमें गणेश बनना है, उसके भाव को पकड़ना है, नहीं तो उल्टे लटक कर ये संगम युग खत्म हो जाएंगे, तभी हम उल्टे लटके रहेंगे। ये भगवान की पढ़ाई है, कोई मामूली नहीं है, देहधारी की नहीं है। हमारे अंदर शक्ति भरने की, ताकत भरने की क्षमता रखती है इस पढ़ाई से। धन्यवाद। ओम शांति। समय ज़्यादा ना लेते हुए, आज बाबा मिलन है, आज सभी अपने अपने सेवा केंद्र पर अपना लाभ उठाए बाबा मिलन का। आज शाम को क्लास नहीं रहेगी, कल शाम को ये मुरली क्लास रहेगी, अव्यक्त मुरली, आज जो सुबह हम सभी ने पढ़ा। धन्यवाद। ओम शांति।